अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम CS402 का लेक्चर नंबर 3-4 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, उसको जाकर विजिट करें। आप मेरे ये नोट्स जो मैं आपको जिससे पढ़ाता हूँ मेरे आपको वहाँ से मिल जाएंगे उस वेबसाइट से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको फाइनल टर्म मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोस, एमसीक्यूज, फाइल्स किसी भी सर की आपको वहाँ से मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक ठीक है। सबसे पहले ये देख लें कि लेक्चर नंबर 3 जो हम स्टार्ट करें इसमें कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि मैं सिर्फ टॉपिक्स के रिलेटेड आपको पढ़ाता हूँ। इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, मेथड 3 रेगुलर एक्सप्रेशन, और लेक्चर 4 में है इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन और मेथड 4 फिनाइट ऑटोमेशन। ठीक है। अब यही टॉपिक में अलग निकालिए, रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। A regular expression is a sequence of symbol, एक ऐसा सीक्वेंस सिंबल का that describe a set of string, जो डिस्क्राइब करें सेट, किसी भी चीज का सेट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का सेट का। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट पैटर्न्स इन अ लैंग्वेज, मतलब कि ये यूज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है पैटर्न्स लैंग्वेज में। रेगुलर एक्सप्रेशन आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस फॉर पैटर्न मैचिंग एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ठीक है। द बेसिक ऑपरेशन यूज रेगुलर एक्सप्रेशन, कौन से बेसिक, मतलब कि यूनियन, जैसे कि प्लस, मीन, और, जिसको हम और भी कहते हैं। कन कन मतलब कि ज्वाइनिंग सिंबल टुगेदर, और क्लीना स्टार, क्लीनी स्टार मतलब कि जो ऊपर स्टार होता है, जीरो और मोर रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी मीन्स के आइदर ए और बी है, मतलब कि उनको प्लस करें। ए बी मीन्स क्या है, ए फॉरवर्ड बाय बी। ए स्टार मीन जीरो और मोर अकर्स ऑफ ए। ठीक है। रेगुलर हो गया, इसी को उर्दू में यहाँ पे पढ़ाया गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ कि आप फर्ज करें आपके पास एक अल्फ़ाबेट है, सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आपने क्या किया, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। अब स्ट्रिंग क्या बनी, ए बी आपके पास मतलब कि स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है। अब रिजेक्टिव स्ट्रिंग क्या है, ए बी है, बी है, ए है और बी है। ठीक है। जस्ट इतनी सी बात थी, मतलब कि ए या बी सिर्फ एक ही रूफ कबूल करते हैं, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। A regular expression can be defined recursively. रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन की जाती है रिकर्सिवली। ठीक है। दिस मीन कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन आर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको हम बिल्ड करते हैं फ्रॉम सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन में। रूल्स क्या है इनके, रूल ये है, रूल नंबर 1 हमारे पास ये है कि अ, इसको आई थिंक मेरे माइंड से निकल गया, इसको क्या कहते थे, सिग्मा नहीं, चलिए मैं नीचे आपको कमेंट में बताता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब कि ये जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। एवरी सिंबल ऑफ अल्फाबेट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब कि हर सिंबल क्या अल्फाबेट रेगुलर एक्सप्रेशन हो। मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन अभी अभी मैं आपको ऊपर ऊपर भी बता गया हूँ कि मतलब एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हो। आर प्लस एस रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब कि जैसे कि आर, मतलब हिफ आर और एस, आर एंड एस आर रेगुलर एक्सप्रेशन, देन आर प्लस एस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, आर एस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, आर स्टार इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिटेल एग्जांपल, मतलब कि फर्ज करें आर आपके पास ए है और एस आपके पास बी है। ठीक है। अब यूनियन क्या है, आर प्लस एस, मतलब कि ए प्लस बी हो गया एक्सेप्टेंस। कन कंसटेंशन, मतलब कि आर एस ए बी हो गया, एक्सेप्ट ए बी, और रिजेक्टेड क्या होगा, ए बी। अब हम बात करते हैं क्लीनी स्टार। क्लीनी स्टार क्या है, ए स्टार ए, फिर उसके बाद आ गया स्टार ए। ठीक है। अब इसमें एक्सेप्टेंस क्या है, ई ए ए ए ए ए ए रिजेक्टेड क्या है, बी ए बी, बस दो है। अब हम बात करते हैं मेथड 3 रेगुलर एक्सप्रेशन की।
Method 3 is a techniques used to describe language using regular expression. Instead of drawing a machine, we directly write a regular expression that represent all valid strings. क्या मतलब? मेथड 3 जो है ना, वो मतलब कि एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं कि किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज जो यूज हो रेगुलर एक्सप्रेशन में। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ मशीन, मतलब कि इसके बजाय ड्राइंग मशीन करें, वी डायरेक्टली राइट टू रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ऑल वैलिड स्ट्रिंग और ऑल वैलिड स्ट्रिंग। दिस मेथड इज सिंपल एंड कम्पैक्ट फॉर रिप्रेजेंट। डिटेल में आपको एक एग्जांपल देता हूँ डिटेल में कि आपके पास लैंग्वेज है, मतलब कि आर स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी, मतलब कि सारे स्ट्रिंग क्या हो गए, एंडिंग हो गए ए बी के साथ। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कि एक अपने एक्सप्रेशन बना ली, ए प्लस बी, बिलीव बोल रहा हूँ सॉरी, ए प्लस बी ब्रैकेट में आ गया, स्टार ए बी, ए प्लस बी एंड स्टार ए बी, ए प्लस बी स्टार बी। अब एक्सेप्टेंस इसमें क्या है, मतलब कि ए बी है, ए बी है, बी ए बी है, ए बी है, बी ए बी है, और रिजेक्टेड क्या है, ए बी और ए बी ए। ठीक है, ये हमारे पास रिजेक्टेड आ गई। ठीक है, मतलब कि ए बी का एहतमाम स्ट्रिंग क्यों कबूल होने वाली से ज़रूरी होता है, मतलब कि जो स्ट्रिंग है ना, मतलब कि उसका जो एंड हो ना, वो किसी भी इन वर्ड पे हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ए बी, ए बी, बी ए बी और बी ए बी। ठीक है, इन पे होने चाहिए। उसके बाद हम इक्विवेलेंट रेगुलर, ये हमारे पास टॉपिक शुरू हो गया 4। ठीक है, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब के दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे जनरेट एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज इवन इफ दे लुक डिफरेंट, मतलब कि इवन मतलब अगर ये लुक हमें दिखाई दे डिफरेंट, दे आर इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्विवेलेंट है। व्हेन दे एक्सेप्ट द सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं सेम स्ट्रिंग को, मतलब अगरचे इनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है लेकिन होते एक जैसी हैं। ठीक है, मतलब कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक्सप्रेशन आपको 1 दी गई है कि ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, और एक्सप्रेशन 2 दी गई है बी ए बी प्लस ए, मतलब दोनों कबूल करने वाली है, ए दोनों में है, करते दोनों रिजेक्ट है, मतलब कि ए बी ए बस। अब हम बात करते हैं टॉपिक नो, मतलब कि उसके बाद आ गया मेथड 4 फिनाइट ऑटोमेशन। मेथड 4 फिनाइट एफ ए इज रिप्रेजेंट लैंग्वेज, टू रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज, लैंग्वेज रिप्रेजेंट किया जाता है। अ फिनाइट ऑटोमेशन इज अ मशीन दैट रीड्स सिंबल, रीड करता है सिंबल को वन बाय वन। ठीक है, एक और एक, वन बाय वन करेगा, मतलब पहले एक को फिर एक को, एंड डिसाइड वेदर अ स्ट्रिंग शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, मतलब कि एक एक उनको चेक करेगा और रिजेक्ट करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल भी हो सकते हैं, स्टार्ट स्टेट, फाइनल स्टेट या ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो इसके हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास एक फिनाइट ऑटोमेशन स्ट्रिंग है ए बी। स्टेट हमें 3 तरह की दी गई है। स्टेट नंबर 1 है Q0, स्टेट नंबर मतलब जिसको हम स्टार्ट स्टेट कहते हैं, Q1 है आफ्टर रीडिंग और Q2 हमारे पास है फाइनल स्टेट। अब ट्रांजिशन हमने क्या करनी है, Q0 A Q1, Q1 B Q2। अब इनपुट ए बी ने दिया, तो स्टेप 1 में क्या बना, स्टार्ट हमने Q0 से किया, रीड ए किया, मूव टू Q1 से किया। इसी तरह स्टेप 2 में रीड बी किया और मूव Q2 किया। रिजल्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 और 4 एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।